चैप्टर सेकंड चैप्टर है ना, उसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आज ना सेंट जॉन का पेपर मेरे को मिला तो ये पता लगा डीएवी ने दी क्रोमियम, जीएबी ने दी क्रोमियम और सेंट जॉन ने दी है Fe3 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई हुई है। दोनों पेपर मैंने तुम्हारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए, सेंट जॉन का भी सेंड कर दूंगा मैं। और भी अगर तुम्हें इस चैप्टर से बचना हो ना तो ये 6 नंबर का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिनमें से 3 नंबर और 3 नंबर आपकी ये 3 नंबर तो इसी में मिल जाएंगे, हंट्स रूल, पॉली, अबाउ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी 3 नंबर के लिए तुम्हें हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, और बोहर के जो पॉइंट करवाए थे ना इस संडे को, वो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पूरे नंबर। अब आ जाए केमिकल बॉन्डिंग। अब जो बच्चे बीच में से आए ना उन सभी के लिए सारे बराबर हो गए अभी ये। और चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। शुरुआत होती है इसकी केमिकल बॉन्ड से, और पीछे जो बैठ के बात कर रहे हैं ना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा भाई, फिर तुम्हें बाहर जाना ही जाना है। ये केमिकल बॉन्ड, ये 5 तरह के बॉन्ड है केमिकल बॉन्ड। पहले का नाम है आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड जिसको सभी जानते हैं, और दूसरा इसी का ही नाम होता है क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो बताइए शेयरिंग से कौन सा बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनेगा। तो दूसरा हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा हो गया जिसका नाम शायद तुमने सुना हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और इसका ही दूसरा नाम क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम? तो ये होता है आपका डेटिव बॉन्ड। तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे आपका मेटालिक बॉन्ड, और लास्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कुल मिला के 5 बॉन्ड इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्योंकि आप नोट्स है नहीं, कल तुम्हारे पास नोट्स आ जाएंगे सारे इसके, तो इसकी जितनी भी डेफिनेशन है इनको ध्यान से लिखियो क्या क्या है। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? तो ये आंसर है, ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। द अट्रैक्टिव फोर्स which hold various atom or ion, which hold various atom or ion together in a chemical species, together in a chemical species. This is called chemical bond, या फिर is called chemical bond. अब इस पूरे चैप्टर में हम 5 थ्योरी पढ़ेंगे, जिनमें से 2 थ्योरी ऐसी है, 2 थ्योरी के अंदर जो चीजें बता रहा हूं उन पे थोड़ा स्पेशल ध्यान दियो। एक तो ना अभी जेबीए कितने स्टूडेंट एक बार हाथ खड़े करियो भाई। जब तुम यहाँ मेरे पास आए थे निशान लगवाने केमिकल बॉन्डिंग के, तो मैंने क्या कहा था, एक ऐसा क्वेश्चन जो शुरुआत में बोल देता ये क्वेश्चन पे निशान लगा लो। क्वेश्चन कौन सा था पता है? क्वेश्चन नंबर 23, NH3 NF3 बताया था भाई डाइक्रोमेट का।
और ये भी बोल रहा था तुम्हें जाते समय कि भाई ये 100% आएगा, बोला था ना या झूठ बोल रहा हूँ मैं? बोला था ना। ये देखो 100% आया जेएमबी में आज। ये तो छोड़ो, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जो इसके बिना केमिकल बॉन्डिंग बना देगा, कोई भी स्कूल नहीं है। इससे ऊपर क्वेश्चन होता ही नहीं, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में जब बच्चों की साइकोलॉजी डायग्राम की, वेस्पर की, डायक्रोमेट की जब चेक की जा सकती है, तो इसीलिए हर टीचर इस क्वेश्चन को देगा ही देगा। 40 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 23 पे निशान लगा दो, ये इस पे लिख दो 100%। ये तो तुम्हारे स्कूल की चीटिंग है सीधी सीधी। और कोई भी स्कूल 36 और 40 को इग्नोर नहीं कर सकता, किसी स्कूल में इतनी हिम्मत नहीं है जो ये 36 और 40 को इग्नोर कर दे। तो 23, 36, 40 ये तीनों क्वेश्चन 100%, चाहे इनमें से कुछ भी देंगे जरूर। अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हम ये थ्योरी पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 कॉसल-लेविस अप्रोच, कॉसल-लेविस अप्रोच। नंबर 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। नंबर 3 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन, इस चैप्टर की जान है ये हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, इनमें से मैं 2 थ्योरी ऐसे लिख रहा हूं, जैसे वेस्पर थ्योरी और जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेस्पर थ्योरी से कोई क्वेश्चन ना आए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आएंगे कंफर्म, 2 स्ट्रक्चर तो आएंगे वेस्पर के, और एक कम से कम तो आना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बाकी ये है आगे तो ठीक है, नहीं आगे तो 12th क्लास में नंबर लो। अगर क्लास में हवा बनानी हो ना तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, और पूरी सोसाइटी में हवा बनानी हो, फ्रेंड्स में हवा बनानी हो, तो भाई 40 के 40 कर लो, क्योंकि इससे होता है क्या, नीट और मेंस क्लियर। ठीक है, ऐसे क्लास में हवा बनानी हो तो मैं 2 दिन में हवा बनवा दूंगा तुम्हारी। लेकिन अगर पूरा नॉन पर्सन बनना है पूरी सोसाइटी में, तो भाई तुम्हें 40 के 40 करने पड़ेंगे। 40 के 40 तो छोड़ो, जो जो इनकी एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल है ना, एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बाहर से कुछ आता ही नहीं नीट का, सब एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी। तो तुम YouTube पे चेक करो, अलग अलग टॉपर्स की बात सुनो कि केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना चाहिए, सब ये बोलेंगे बस एनसीईआरटी। ओके, आगे चलते हैं। पहली थ्योरी स्टार्ट होती है अब यहां से, नाम है कॉसल-लेविस अप्रोच। अप्रोच इसी को बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल, और इसी से बनती है लेविस डॉट थ्योरी। अभी क्योंकि बिगिनिंग है तो आसान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है इसका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल बताना है, तो पहले मैं इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे इसका। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 5। ठीक है भाई, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो नाइट्रोजन में कितने हैं, 5। तो इन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के इर्द गिर्द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे लगाने का तरीका होता है कैसे, इस तरीके से जोड़े में लगाओ, जोड़े में 2, 2, 4 और 1, 5। अब एक का तो जोड़ा बन ही नहीं सकता, वो तो साइड में रखना पड़ेगा। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, बस इस कॉम्बिनेशन को पकड़ लो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ लगा दिया तो ठीक है यार, तुम हटा दो, यहाँ मत लगाओ, यहाँ लगा लो, अभी भी ठीक है। ठीक है ना, तो ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, बस आपको ध्यान देना है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का, बस। आगे चलते हैं, ये है आपका अगला एक और केस, बोरोन। बोरोन एटॉमिक नंबर होता है 5, तो कॉन्फ़िगरेशन बोलो भाई, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे लगाओगे, बोरोन 2, 3 हो गया, ये रहा बोरोन। और अगला, घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करनी भाई, ये सारे के सारे तुम्हारे यहीं पे खत्म हो जाएंगे। मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम का हो गया आपका 12, तो ये हो गया 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन लगाने, कहाँ लगाओगे 1 2 खत्म। तुम कहोगे नहीं नहीं मैं तो ऊपर लगाऊं, ऊपर लगा लो भाई, वो भी ठीक है। अलग अलग नहीं, पेयर में, पेयर की आदत डाल लो, फिर एंड तक सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अलग अलग नहीं। इसी तरीके से सोडियम में कितना होता है 11, कितने हो गए भाई 2 8 1, बीच में बात नहीं, 2 8 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो कहाँ लगेगा वो सोडियम 1, यहाँ लगा दो, ऊपर लगा सकते हो, ये सोडियम हो गया। लॉजिक समझ में आ गया? तो करना एक बार भाई, आ गया तो सल्फर का बना के दिखियो, सिंबल बनाओ सल्फर का, लैविश डॉट सिंबल, बहुत बढ़िया, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तुम्हारे डीबी के सारे खत्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारे स्कूल में सबने कर दिया, मतलब कहने का पूरे चैप्टर बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। भाई वो पहले अटेम्प्ट में सही कर दिया तुमने, देखो 16 तो 2 8 6 का मतलब है 2 2 4 2 6 खत्म। ये जरूरी नहीं है कि तुम कहोगे नहीं में तो यहाँ लिखना है, यहाँ लिख दो भाई, ये हो गया सल्फर। अब इसके अलावा और भी कोई जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन होता है 17, तो ये क्या होता है 2 8 7, तो 7 का क्या हो जाएगा Cl, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसके अलावा और भी जैसे कार्बन है, कार्बन होता है 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 4, तो कार्बन में 4 क्या होगा 2 2 4, ऐसे कर दो, ये ठीक है। अब सेकंड डिग्री टॉर्चर पे चलते हैं, ये बिगिनिंग था, आ गया तुम्हें अच्छी तरह से। S2 नेगेटिव, इन्हें करने का इनकी एक ट्रिक है, और उसी ट्रिक को फॉलो करोगे तो कौशल लेविस के इससे तो बाद वाला जो टॉपिक है वो भी समझ में आ जाएगा। पहले तो भूल जाओ, ये 2 नेगेटिव भूल जाओ बिल्कुल, सल्फर एटम को याद रखो, तो सल्फर 2 2 4 2 6 पता होगा इतना तो 60। अब 2 गेन किए ना उसने, तो गेन वाले कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आगे 8 हो गए, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट और ऊपर लगा दो 2 नेगेटिव। ये है तरीका आयन की कॉन्फ़िगरेशन, आयन के सिंबल बनाने का, आयन के लेविस डॉट सिंबल, बोला है समझ में? अगला नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है, तो भाई नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का देखो, नाइट्रोजन होता है 7, तो 2 और 5 हो गए, तो नाइट्रोजन 2 2 4 और 1 5, 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, तो 2 और 1 3, और ये बन गया नाइट्रोजन का 3 नेगेटिव। पॉजिटिव हो तो बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव सब होगा। अगर बाई चांस मान लो पॉजिटिव है, जैसे हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये डीएवी स्कूल ने दिया था कि हाइड्रोजन पॉजिटिव का लेविस डॉट सिंबल बना के दिखाओ, तो H मतलब इन टेस्ट में दिया था, पहले दिया था, तो क्या करेंगे भाई, पहले तो रूल फॉलो करो, नहीं तो तुम आगे फंसोगे। हाइड्रोजन को बनाओ, हाइड्रोजन क्या होता है, ये बन गया हाइड्रोजन। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो हटा दो इसको, और ये कर दो यहाँ पे पॉजिटिव, ये बन गया। अब कई बच्चे ये सोचते होंगे सर आपने तो लिखा और ऐसे मिटा दिए, हम कैसे मिटाएं, तो वहां पर रफ में करो, फिर एंड में आकर फेयर में करो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का हो गया। कहने का मतलब जो भी आयन आएगा तो आपको ये ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, आयन नहीं आएगा तो नॉर्मल है। अब एक जो केस है, ये देखो, ये करके दिखाओ, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सोच समझ के करके दिखाओ, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सही हो गलत सलत जो भी हो कर दो, वेरी गुड, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, आपको फंस गया, ये चल
मैंने कहा था रूल में ध्यान से सुनो, ये ठीक है। तू भी फंस गया यार रूल में। तेरा क्या है? खाली है सर। ठीक है लड़कियों का सब इनका खाली ए लाया है वो ठीक है भाई। क्या करें ना, अब ये भी एक रूल बताया था और ये कहा था थोड़ा ध्यान से सुन लो, और सुना नहीं है। एल्यूमिनियम मैंने क्या कहा था, जब भी आयन आए ना ये चार्ज हटा दो और नॉर्मली बनाओ एल्यूमिनियम को। कितना होता है 2 8 3 बना दो भाई, 2 3 बन गया। अब इस यहां से 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए इसने, लॉस। तो करो ना लॉस, ये और ये आंसर आया, ये आ गया आंसर। कई 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं इसमें भी, ऐसा थोड़ा ना होता है। रूल को ध्यान से सुनो, नहीं तो तुम गए, तुम्हें इसके हल्के में लेके तुम लोग कौन सा लैब इसको। सोडियम पॉजिटिव का क्या होगा, बस खत्म। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था और उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो ये आ गया आपका सिंगल प्लस। ठीक है, Na2 पॉजिटिव होता ही नहीं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आगे भाई, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा वो। आगे ये हो गए तुम्हारे सारे के सारे खत्म कर दो इन्हें। अब ज्यादा तो मैंने अभी पेपर देखा नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता है एक क्वेश्चन जीएमबी वालों ने भी पूछा है इसका। तो मेरे हाथ में एक पेपर है जीएमबी का, तुम्हारे पास सेंड भी कर दिया है, डीएवी जीएमबी। आज सेंड जोन का भी सेंड कर दूंगा मैं, वो भी होगा। तो देखना एक बार, क्वेश्चन है वो राइट द लेविस डॉट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। कौन सा, एक मैग्नीशियम पूछ रखा है और एक क्लोरीन, ये पूछ रखा है इन्होंने। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या हो गया 2 8 2 का मतलब ये आ गया 2 मैग्नीशियम हो गया। ये क्लोरीन पूछ रखा है 2 8 7 7, तो 7 यानी 2 2 4 2 6 और 1 7 खत्म, ये हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, अभी करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लिखो आयनिक बॉन्ड, अगला टॉपिक लिखो आयनिक बॉन्ड और उसका नाम लिख दो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ब्रैकेट में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने तो कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे Na पॉजिटिव ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, Cl ने गेन कर लिया, या तो कह लो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, या फिर ये बोल दो कि भाई जो बॉन्ड अपोजिटली चार्ज आयन के कॉम्बिनेशन से बने, एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव, तो इसके कॉम्बिनेशन से जो बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन, क्योंकि आपके पास नोट्स नहीं है तो आज लगातार लिखते रहो भाई। इट मे बी डिफाइंड एज, फिजिक्स में पढ़ा है भाई, 2 आयंस के बीच में फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्टिव। नाम क्या होता है उसका, 2 अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लिखो इट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the electrostatic force of attraction holding the oppositely charged ion, holding the oppositely charged ions, अंडरलाइन कर लो अपोजिटली चार्ज। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर, कोड पे अंडरलाइन कर दो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल हो गया NaCl और एक और पॉपुलर एग्जाम्पल हो गया MgCl2। इन्हें बोलते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कर दो भाई अभी ये अच्छा, अब 4 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, जिनमें से 2 मैं करूंगा, 2 आपको करने हैं, तो ध्यान से सुनना, लिखो क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द, फिर से क्वेश्चन लेविस अप्रोच पे क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड बाय क्वेश्चन लेविस अप्रोच, बाय क्वेश्चन लेविस अप्रोच। पहला क्वेश्चन है NaCl, NaCl। अब रूल रेगुलेशन समझ लो ताकि दूसरा क्वेश्चन आप कर पाओ, और एरोज वगैरह कैसे लगाने हैं वो भी। सबसे पहले सोडियम का लैविस डॉट सिंबल बताओ, 2 आइटम, 1 इलेक्ट्रॉन लगना है, तो मैंने लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, प्लस Cl का लैविस डॉट सिंबल बताओ, 2 8 7 7 7 लगेगा, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। आपको पता है मैंने जानबूझ के ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रखा है, इसके राइट में, इसके लेफ्ट में, क्यों? ताकि मैं इजीली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा पाऊं एरो से। ये जो कर्व डायग्राम है ना एरो का, ये बनाना है भाई तुम्हें जरूर। अच्छा सोचो, अगर मैं ऐसा ना करता और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ता, तो ये कर्व एरो डायग्राम सारा बर्बाद हो जाता। देखो क्या करना पड़ता फिर मेरे को, ये डायग्राम यहाँ से लेके ऐसे दिखाना पड़ता है, भाई यहाँ गया है। तो इससे बचने के लिए हम एरो डायग्राम को ना, कॉम्बिनेशन को सिंपल करेंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7, एरो यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब ये आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो बताओ अब ये आयन बन गया पॉजिटिव। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, अभी कितने हो गए 8, और ये क्या हो गया नेगेटिव। और लगा के लिखना है आपको NaCl बन गए। अब इस एरो का डिजाइन अच्छा सा बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम होता है 20 और 20 का मतलब होता है 2 8 8 2, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। हो जाओ शुरू, गलत सलत कैसा ही बनाओ लेकिन ठीक है।
दो एरो ठीक है दो एरो भाई कमाल ही हो रहा है। मतलब 80% डायग्राम बिल्कुल ठीक है और बाकियों में सारी क्यूटनेस झलक रही है। जो वो जो पेंसिल लेके छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं ना, वो ऐसे घुमा के ऐसे ट्रिक बना रखे हैं। ऐसे तो मैंने भी नहीं सोची थी ऐसा ही बन सकता है। पता क्या कर रहे हैं, 2 2 4 2 6 और यहाँ 2। अब देखो यार इनका ट्रांसफर और ये भी तो यहाँ से जा रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सीरियसली ऐसे डायग्राम बना रखी है। और तो एक छोटी सी बात है, मतलब कई चीज तो मैं भी नहीं सोच पा रहा कि ऐसी भी हो सकती थी क्या। देखो ये और भाई ये भी दोनों ये तो मैंने भी नहीं सोचा ऐसा भी हो यार तुम्हारे। और ना मेरे को तो इसका भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सा डोरेमोन देख रहे हैं, क्या शिनचैन देख रहे हैं। देखो ये मान लो यहाँ चला गया तो यार यहाँ भी तो ये नहीं, ये भी यहीं से ही जाएगा। ये समस्या बात है, ये रोली तो समस्या बात है। जैसे ऐसा कर रखा था यहाँ खुदाई चल रही है, वहीं से जाएगा बस। इस थ्योरी में बस रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का खेल है। ठीक है, वो आपको करना ही पड़ेगा। और किसी बुक में देख लो सारा रिप्रेजेंटेशन 2 2 4 2 6। देखो भाई एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, बस इतना ही करना है हमें। आगे ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद कैल्शियम क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू पॉजिटिव, और सल्फर हो जाएगा हमारा 2 2 4 2 6 2 8 2 नेगेटिव, 4 लगा के लिख दो कैल्शियम सल्फाइड। कर दिए रब। नंबर 3, अब नंबर 3 में करवा रहा हूं, नंबर 4 आपको करना है। ठीक है, नंबर 3 देखो, और मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, 60% स्कूल इस थ्योरी को पूछेंगे और यही कंपाउंड को पूछेंगे। पहले जो हमने कॉन्सेप्ट अप्रोच किया वो क्या था भाई, वो था एटम या आयन का सिंबल। अब जो कर रही है क्या है, ये कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, पहले तो सिर्फ एटम और आयन के सिंबल करे थे हमने, लेविस डॉट सिंबल बोलते हैं इसको। ये पूरी थ्योरी से कंपाउंड को एक्सप्रेस करना होता है। मैग्नीशियम सभी को पता है, 2 यहाँ आएंगे प्लस में एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 2 2 4 2 6 और एक साथ, 2 2 4 2 6 और एक साथ। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे। ठीक है, आगे अगर हम चले तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 पॉजिटिव, और Cl हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 सिंगल नेगेटिव, और 2 2 4 2 6 2 8 सिंगल नेगेटिव, और यहाँ बन गया और लगा के मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है भाई, ये हो गया। चलो अब हंसते हैं, नंबर 4 करके दिखाओ। Na2S, नई क्रिएटिविटी।
एरो का है नेगेटिव से एरो नहीं भाई यार दिखाएगी ठीक है सर हो गया ठीक है ना बड़ी बात बिल्कुल परफेक्ट बनाएगा वेरी गुड ठीक है सर हो गया ठीक है भाई आई पहले सोडियम फिर सल्फर सोडियम फिर सल्फर तो सारे ये ठीक है ठीक है भाई ओके अच्छा हेलो दो केस देखे मैंने जल्दबाजी में पता क्या कर रखा है 2 सल्फर 1 सोडियम और बना भी दिया उससे भूल कहता है बनेगा ही नहीं इन्हें बना भी दिया 2 सल्फर 1 सोडियम तो 2 सोडियम है और सल्फर है 1 इसका सिंबल ये है इसका ये है सल्फर वही 2 2 4 2 6 ये यहाँ आ गया ये यहाँ आ गया और आंसर हो गया आपका सोडियम वही प्लस यहाँ पे सोडियम और ये भी प्लस S 2 2 4 2 6 2 8 और 2 नेगेटिव या लिख सकते हो Na2S इन चारों में से ना मैं ये भी बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ये आएगा हर साल हर स्कूल का ये पता नहीं क्या दिखता है उनको इसमें यही देते हैं उठा के किस्मत अच्छी रही तो NaCl भी दे सकते हैं NaCl कहानी आगे बढ़ाते हैं भाई ऑक्टेट रूल और ये है तुम्हारे सारे पेपर भी चेक हो गए इनको भी लोड खेल खत्म अब अगला जो टेस्ट होगा वो आपका केमिकल बॉन्डिंग का ही होगा एंड खत्म उसके बाद इट विल टेक अराउंड 25 days फाइनल राउंड चेकिंग कुणाल चौहान कौन है कुणाल केशव सेकंड है रोहन गौतम दक्ष अब ये दक्ष कौन है दक्ष तेरा नाम है रोहन तेरा नाम है रोहन तेरा नाम भी रोहन है रोहन भारद्वाज भाई तुम तीनों बिल्कुल एक जैसे हो रोहन दक्ष और फिर से रोहन 17/20 और सीरियसली मैं इन्हीं के बारे में बोल रहा था सच्ची में तीनों ही है थर्ड है आर्यन अब आर्यन कौन है भाई आर्यन तेरा नाम आर्यन KVS वेरी गुड अर्पित पारासर कौन है अर्पित बहुत बढ़िया अर्पित प्रतीक प्रतीक तेरा नाम हो गया प्रतीक और लास्ट है अमन पटेल अच्छा एक बात मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे ना टेस्ट देने के लिए देखो एक बैच में ही पूरे 100 बच्चे हैं ठीक है टेस्ट देने के लिए लगभग आते होंगे 80 के करीब या 70 के करीब तो इतना स्पेस तो हम बना ही नहीं सकते फिर भी इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद भी सही में कोई चीटिंग वगैरह चलती है क्या Yes, sir. देखो आपस में अगर ये करती है तो फिर ये आंसर क्लास में कैसे देती है ठीक है भाई देखो जहाँ तक मैंने ना
जहां तक मैंने टेस्ट चेक किए तो उनसे ये पता लग रहा है कि ना चीटिंग अगर होती ना तो ये ना पूरे 20 में से 20 ही दिखाई देती है। ये चीटिंग की कमी की वजह से हो रही है। इसमें कोई बच्चा क्या ही चीटिंग करेगा या तो पूरा प्रॉपर्ली अपने को जिनको मैं बोलूंगा ना वो एकदम मिलके जियो। निशान का है निशान क्यों अमन कुणाल कुणाल कौन है एब्सेंट रोहन गौतम हिमांशु भाई हिमांशु को मिलके जियो। सत्येंद्र सुने सर आए नहीं मेयर इस बात नहीं आते आते हैं। आर्यन दीपक दिव्यांश ये भी सचिन जी ये भी अमीश अंश गौतम आदित्य वो मेरा नाम लिख दो। ऑक्टेट रूल अरे बस यार ऑक्टेट रूल लिखो और सुनो ध्यान से। ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है पूरी हिंदी इसकी। हर एटम की ख्वाहिश होती है कि वो ग्रुप नंबर 18 जैसा बने। ग्रुप नंबर 18 है नोबल गैस। 17 ग्रुप सिर्फ इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि वो ग्रुप नंबर 18 बने। ठीक है ना। बिल्कुल वैसे जैसे जिन बच्चों के मैंने नाम लिखे ना, तुम्हें पता है ये नाम जो मैं लिखता हूँ बार बार, मैं इस बात को टेक्निकली, लॉजिकली, मैथमेटिकली, क्रोनोलॉजिकली भी प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। क्या है कि जिनके मैंने नाम लिखे ना, ये 5 साल बाद बनने वाले मिलेनियर हैं। अब आप कहोगे सर इसके पीछे ऐसा भी तो है कि कोई बच्चा ना पढ़े वो बाद में बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाए, है ना, वो बाद में बहुत बड़ा वो सारे गामा बन जाए। ऐसा भी तो हो सकता है जो ना पढ़े। ठीक है भाई, बात बिल्कुल जायज़ है।
जो ना पढ़ने वाला है हो सकता है वो आगे चल के वो विजेंद्र सिंह की तरह बॉक्सर बन जाए, हो सकता है क्रिकेटर बन जाए, बहुत बड़ा नाम। एक लड़का था सूरज दैया, वो वर्ल्ड का वो बन गया, वर्ल्ड एथलीट बना हुआ है। अभी मैं उसकी कुछ वो यही पढ़ता था और यही बैठता था वो 2 साल, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है वो। तो ठीक है वो बन जाए, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी तो समझा दो यार। प्रोबेबिलिटी चैप्टर करा तुमने 11th क्लास में 12th में? बस तो तुम साइंस स्टूडेंट हो, लॉजिकली सोचो कितने चांस हैं। अरे सुन लो कितने चांस हैं ये कारनामा होने के, कितने चांस हैं मैं बताता हूँ भाई। इसके चांस हैं 1 मिलियन में से 1। 1 मिलियन समझ रहे हो? 10 की पावर 6 में से 1। अब और देखो प्रोबेबिलिटी, ये जो बार बार बोर्ड पे नाम आ रहे हैं इनके, बार बार इनके कितने चांस है भविष्य में जाके मिलियनियर बनने के? वही प्रोबेबिलिटी है। इनके चांस है 10 की पावर 2 में से 1। ये प्रोबेबिलिटी समझ जाओ तो तुम्हें इल्यूजन में से निकलने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। तुम्हारे माँ बाप जो पागल हो रहे हैं ना कि नहीं इसमें कम नंबर आ गए, इसमें ये आ गए, इसकी क्यों, वो इसीलिए पागल हो गए बिकॉज आपका ना बीटेक या फिर किसी, बीटेक छोड़ो, एजुकेशन के किसी भी डिपार्टमेंट पे कामयाब होने का यानी सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा है ऑन कंपैरिजन टू दैट। आपको खुद भी पता है, यूट्यूब खोल के बैठ जाओ, स्टेट लेवल के दुनिया भर के खिलाड़ी ऐसे होंगे जो तुमसे आगे होंगे। ये नहीं कह रहा मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई तो यही है। कंपटीशन बहुत जबरदस्त है भाई, घर घर में क्रिकेटर है। कभी साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, लखनऊ तक कहीं भी चले जाओ, हर जगह क्रिकेट विकेट चल रही है दबा के, ठीक है ना। और हर जगह अगर आपको कंपटीशन में एंटर करना है, एथलीट वाले डिपार्टमेंट एंटर करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कंपटीशन ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उस डिपार्टमेंट में कंपैरेटिवली दिस। यहाँ मेहनत उतनी अभी नहीं है, अभी सबके हाथ में सब कुछ, ठीक है। होने को तो वो भी हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये धोनी, हार्दिक पांड्या, सब ये सब पॉसिबल तो सब है, लेकिन वो जो कहते हैं ना खून में होना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ में से निकल के सुबह के 4 बजे किट उठा के निकलता था नेहरा के साथ स्कूटर पे, और खुद का तो स्कूटर भी नहीं, वो 702 कौन सी नजफगढ़ की, वो 708 वो पकड़ी और वहां से वहां 3 बस बदल के फिर दिल्ली में नेहरा मिलता था। उसको, वो थोड़ा अमीर घर का था, फादर सपोर्टिंग था, तो उसको बिठा के स्कूटर पर ले जाते थे स्टेडियम में सुबह के 4 बजे। और वो भी सुबह के 4 बजे कैसे निकलना होता था? अपने पापा से बच के, बिकॉज हिज फादर डजंट लाइक कि वो ऐसा कुछ खेले, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, पॉसिबल तो वो भी है। वो पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। सोते समय भी उसी के सपने आए, उठे तब भी उसी के सपने आए, खाते पीते घूमते कुछ भी करो उसी के सपने आते हैं बस। तो वो क्रेज होना चाहिए, पागलपन, तब जाके वो प्रोबेबिलिटी आगे जाएगी। और नहीं तो भाई सुन लो ऑक्टेट रूल क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा ऑन द अदर हैंड ऑक्टेट रूल सुन लो, ये आसान है। हर एटम, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा और डेफिनेशन भी। हर एटम चाहता है कि मैं कैसा बनूं, ग्रुप नंबर 18 की तरह बनूं, ठीक है। और ग्रुप नंबर 18 की तरह बनने के लिए उसको एक ही रूल फॉलो करना पड़ेगा, 2 8, यानी उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं? 8। इस 8 से ही बना हुआ है ऑक्टेट, ठीक है। 8 का मतलब ही ऑक्टेट है। तो जैसे सोडियम है, जल्दी से देख लो, फिर हम डेफिनेशन करते हैं इसकी। सोडियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है भाई 2 8 1। ये चाहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो और मैं नोबल गैस जैसा बन के अपना ड्रीम पूरा करूं। तो ये बन गया भाई Na पॉजिटिव और आंसर आ गया 2 8, यानी ये अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर चुका है, ऑक्टेट रूल पूरा हो गया इसका। Cl होता है 2 8 7। तो ये चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करूं, तो प्लस का एक इलेक्ट्रॉन गेन करो, Cl नेगेटिव, और ये हो गया आपका 2 8 8। इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़े, साम दाम दंड वे सब लगा दो, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। लिखो ऑक्टेट रूल की एक इंपोर्टेंट डेफिनेशन। ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन लिख दिया, इसका मतलब सब कुछ नहीं हो गया। पता नहीं कुछ टीचर ऐसा लिख दिया ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन हो गया खत्म, नहीं। उसके बाद आती है इसकी सिग्निफिकेंस, फिर आती है इसकी लिमिटेशन, तब जाके खत्म होता है ऑक्टेट रूल।
तो लिखो फिलहाल तो डेफिनेशन इसकी। दिस रूल स्टेट दैट एवरी एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट want to complete its octet you know very well, 8 electron, by gaining, losing or sharing of electron in a chemical combination। और उसके नीचे ये दोनों एग्जाम्पल लिख दो, तुम्हारा ऑक्टेट रूल खत्म।